हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे से होंगे। तो चलिए आज हम लोग शुरू करने वाले हैं एक नया टॉपिक। चलिए, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था लेयर प्रॉपर्टीज के बारे में और मैच प्रॉपर्टीज के बारे में। तो उम्मीद करते हैं कि वो आप लोग को जरूर समझ में आया होगा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग समझने वाले टेक्स्ट के बारे में, जो कि बहुत बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज दैट हम यहाँ पर जाके कोई भी एक प्रोजेक्ट ओपन करते हैं। तो इस प्रोजेक्ट में आप देख पा रहे होंगे ये आपका एक टेक्स्ट है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये सारी चीज़ जो है टेक्स्ट है। तो इसको लिखेंगे कैसे, और यहाँ पे देखिए रूम का साइजेस है। तो ये सबको हम लोग को कैसे दर्शाना है, कैसे यूज़ करना है, तो आइए समझते हैं इस वीडियो में। इसको पहले हम लोग क्लोज कर लेते हैं, इसको टैब कहते हैं। ठीक है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड टैब, जिसका नाम है ड्राइंग 2। ओके, चलिए समझते हैं। तो हेडिंग लिख लीजिए टेक्स्ट, और हेडिंग में एक लाइन लिखिए कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ टेक्स्ट। नंबर 1 है आपका मल्टी लाइन टेक्स्ट, नंबर 2 है सिंगल लाइन टेक्स्ट। तो बहुत सारे स्टूडेंट को ये कन्फ्यूज़न होता है कि मल्टी लाइन टेक्स्ट का क्या यूज़ है और सिंगल लाइन का क्या यूज़ है, और दोनों में थोड़ा सा क्या फ़र्क है और किसका कहाँ कहाँ पे यूज़ है। तो आज ये इस वीडियो में सब कुछ क्लियर होने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग यूज़ करेंगे मल्टी लाइन टेक्स्ट। तो माउस पकड़ेंगे, मल्टी लाइन टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। तो करना क्या है, इसको पढ़ना है। कमांड लाइन को हम शुरू से बोलते आ रहे हैं कि कमांड लाइन को पढ़ना सीख लेना है। चलिए, कह रहा है स्पेसिफाई द फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट। माउस पकड़ेंगे, सिंपल क्लिक कर लेना है। ओके, फिर पढ़िए, कह रहा है स्पेसिफाई द अपोजिट कॉर्नर। ठीक है, और में भी है, हाइट है, जस्टिफाई है। तो ये हम लोग अभी भी कर सकते हैं या फिर बनाने के बाद भी कर सकते हैं, तो वो भी समझाएंगे। तो फिलहाल हमको कह रहा है अपोजिट कॉर्नर, तो माउस पकड़ेंगे, सिंपल हम क्लिक कर लेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो आप देख पा रहे होंगे कि एक लाइन आ गया है, एक स्पेस आ गया लिखने के लिए। तो यहाँ पे मान लीजिए हम कुछ लिख रहे हैं, सपोज दैट रूम नंबर 2, इंटर। इंटर हमने मारा। फिर अब लिखते हैं रूम नंबर 2। रूम नंबर 2 हो गया, 3 लिखते हैं, फिर इंटर मारें। तो जब जब हम इंटर मारेंगे तो ये पैराग्राफ जो है नीचे जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मान लीजिए हमको कुछ और लिखना है, सपोज दैट फिर से मैंने इंटर मारा। तो इसकी खासियत ये है मल्टी लाइन टेक्स्ट का, एम टेक्स्ट का फुल फॉर्म होता है मल्टी लाइन। ठीक है, तो इसकी खासियत ये होती है कि जितना भी लिखते जाएंगे ये आपका खत्म नहीं होगा, ये नीचे की तरफ जाता जाएगा। ठीक है, खत्म करने के लिए सिंपल हमको क्या करना है, क्लोज टेक्स्ट एडिटर पे क्लोज करना है। करने के बाद जूम करेंगे और इसको देखेंगे तो कुछ इस तरीके का आ रहा है। ठीक है, तो ये सब चीज़ को हमको अभी सीखना है इस वीडियो में। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। नंबर 1 हेडिंग लिख लीजिए मल्टी लाइन टेक्स्ट। तो मल्टी लाइन टेक्स्ट में क्या होता है, या तो हम यहाँ से यूज़ कर लें या फिर सिंपली हम कमांड यूज़ कर लें। तो कमांड लिख लीजिए मल्टी लाइन टेक्स्ट का, ब्रैकेट में लिखिए टी इंटर। सिंपली क्या करना है, टी इंटर करना है। कमांड लिख लीजिए आप लोग। ठीक है, देखिए सेम चीज़ आया, स्पेसिफाई द फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट। माउस पकड़ेंगे, क्लिक करेंगे, सेकंड पॉइंट पे क्लिक करेंगे तो आपका आ गया। ठीक है, फिर क्लोज कीजिए। फिर समझिए, एक और कमांड है मल्टी लाइन टेक्स्ट का, जो है दो कमांड होता है। ठीक है, एक तो सिंपली हम टी इंटर कर लिए तो हम कहाँ पे चले गए, मल्टी लाइन टेक्स्ट में। दूसरा क्या होता है कमांड, एम टी इंटर। क्या होता है, एम टी इंटर। इसको भी लिख लीजिए, और में भी इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। या फिर कमांड अगर भूल गए तो सीधा हम बाय यूजिंग एम टी इंटर या फिर बाय यूजिंग टी इंटर ओनली वी कैन यूज द मल्टी लाइन टेक्स्ट। ओके, तो एम्प्टी इंटर जब हम करते हैं तो सेम चीज आएगा। देखिए, स्पेसिफाई द फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट। माउस पकड़ेंगे, क्लिक करेंगे और दूसरे पॉइंट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, चलिए क्लोज करते हैं। चलिए हो गया, इसको इसको समझाएंगे अच्छे से, पहले दोनों समझ लेते हैं। अब आता है आपका सिंगल लाइन टेक्स्ट। ठीक है, तो सिंगल लाइन में क्या होता है, नंबर 2 लिख लीजिए। ठीक है, मल्टी लाइन में एक दो लाइन छोड़कर आप लिखे नंबर 2 में सिंगल लाइन। तो सिंगल लाइन में क्या होता है, या तो सिंपली हम इसको यूज कर लें। ठीक है, इसको पढ़ेंगे, कह रहा है स्पेसिफाई द फर्स्ट पॉइंट ऑफ द टेक्स्ट। माउस पकड़ेंगे, सिंपल क्लिक कर लेंगे। तो ये देखिए स्ट्रेट नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ऑर्थो मोड को ऑन कर लेंगे, या फिर सिंपली क्या करेंगे, F8 से भी ऑन कर सकते हैं। क्लियर। अब देखिए, कह रहा है स्टेप 2 क्या हुआ, स्पेसिफाई द हाइट। तो हाइट मान लीजिए हमको अपने मन से देना। चलिए मैं अभी फिलहाल ले लेता हूँ 5 इंटर। ले लिया हमने। तो 5 इंटर जब किए तो फिर पूछ रहा है स्पेसिफाई द रोटेशन एंगल। रोटेशन एंगल का मतलब जितना भी हम लोग टेक्स्ट लिखते हैं ना, वो हम लोग का लेफ्ट से राइट की तरफ जाता है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है ये जीरो एंगल की तरफ जा रहा है, एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है।
तो हम इसको सिंपल क्या करेंगे, न्यूमेरिकल वैल्यू यूज करेंगे 0 इंटर। अब यहाँ पे देखिए आपका ब्लिंक हो रहा है, तो इस पे हमको लिखना है, सपोज दैट हमने लिखा रूम नंबर 2। सपोज दैट एक बार इंटर किया मैंने, साइज मान लिया मैंने लिखा 10 फीट स्पेस x स्पेस 12 फीट, सपोज दैट हमने लिख लिया। फिर से इंटर करेंगे, अगर 2 बार इंटर करेंगे तो ये इसमें होता है कि कमांड से आप बाहर आ जाते हैं, ठीक है। तो ये मेजर डिफरेंस है किसके बीच में, एम टेक्स्ट मतलब मल्टी लाइन टेक्स्ट और सिंगल लाइन में। इसको फिर से समझिए, मल्टी लाइन टेक्स्ट में क्या हो रहा था फिर से इसको समझा देते हैं, देखिएगा। देखिए सपोज दैट हमने कुछ लिखा इंटर, फिर से लिखा इंटर, अब इसके बाद से मुझे नहीं लिखना है, सपोज दैट 10 फीट x 12 फीट इंटर। अब इसके बाद से मुझे टेक्स्ट नहीं चाहिए, तो क्या करेंगे, हम इंटर मारेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, कमांड से हम बाहर नहीं आ रहे हैं। तो ये मेजर डिफरेंस है इन बिटवीन मल्टी लाइन टेक्स्ट और सिंगल लाइन। अब सवाल है कि किसको यूज करना बेहतर है, ठीक है। तो दोनों में से आप किसी को यूज कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन हाँ ज्यादातर यूज आपका सिंगल लाइन का होता है। किस किस केस में, जब इस तरह का कुछ चेंजेस रूम लिखना हो, मतलब डायमेंशन देना हो। एग्जांपल से समझेंगे, एग्जांपल से हम इसको समझाते हैं आपको, ठीक है, देखिएगा। एग्जांपल से समझेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे अब इस तरह का जब हमको पैराग्राफ लिखना होगा तो किसका यूज करेंगे हम लोग, जाहिर सी बात है मल्टी लाइन टेक्स्ट का। अगर इस केस में अगर हम इसको मल्टी लाइन टेक्स्ट को यूज नहीं करते हैं, ये ग्रुप में किया हुआ है, किसी और को हम लोग सिलेक्शन करते हैं, ये एक प्रोजेक्ट है, इस सब पे भी हम लोग आएंगे, घबराना बिल्कुल नहीं है, शुरू से आखिरी तक बने रहना है ना, बहुत अच्छे से हम समझाएंगे आप लोग को। चलिए, मज़ा तो अभी उतना नहीं आ रहा होगा, मे बी आप लोग को जब नक्शा वगैरह पे आएंगे ना तो और अच्छा लगेगा, इंटरेस्टिंग आएगा, ठीक, इंटरेस्टिंग हो। चलिए रूम है, अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, अगर हम इसको एडिट करना चाहें तो, या फिर इसको हम डिलीट करना चाहें तो, इन दैट केस ये एक ही डिलीट हुआ, बिकॉज हमने कौन सा यूज़ किया था, सिंगल लाइन, ठीक है। कंट्रोल जेड कीजिए, अंडू। अगर हम इसी चीज़ को थोड़ा सा मूव कर लेते हैं, अगर हम इसी चीज़ को मल्टी लाइन के द्वारा यूज़ करते हैं, सपोज दैट देखिए मैं सेम चीज़ लिखता हूँ, रूम इंटर 11 फीट 7 इंच स्पेस स्पेस 11 फीट, ठीक है। थोड़ा सा इसको हम लोग एक्सटेंड कर लेंगे, ठीक है, क्लोज कर लेंगे। अब हमको याद है कि नहीं, यहाँ पे सिर्फ डायमेंशन ही देना था, रूम नहीं देना था, तो इन दैट केस हमको जब हम डिलीट करेंगे तो क्या होगा, दोनों को दोनों डिलीट हो जाएगा, ठीक है। और भी ऑप्शंस है इसमें, हम जरूर बताएंगे, लेकिन हम यूज बता रहे हैं आप लोग को कि कहाँ का हम लोग को मल्टीपल यूज करना चाहिए, कहाँ कहाँ सिंगल। कई दफ़ा क्या होता है कि बहुत सारे इंजीनियर पूरे अपने लाइफ में सिर्फ और सिर्फ इसी का यूज करते हैं, क्योंकि इस पे हाथ बैठा हुआ है, कॉन्सेप्ट बैठा हुआ है, और किसी किसी इंजीनियर क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ इसी पे काम करते हैं, ठीक है। तो दोनों बेहतर है, कोई भी यूज कर सकते हैं, बस किसी एक पे या दोनों पे अच्छे से कमांड कर लेना है, ठीक है। आइए इसको हम समझते हैं, ठीक है। हमने पढ़ा मल्टी लाइन टेक्स्ट और सिंगल लाइन टेक्स्ट, ठीक है, फर्क समझे। अब इसको समझेंगे, इसमें बहुत सारी चीजें छुपी हुई है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम मल्टी लाइन में जाते हैं, फिर से समझिएगा इसको, ठीक है। स्टेप है, क्लिक ऑन फर्स्ट पॉइंट, क्लिक ऑन सेकेंड पॉइंट, यहाँ पे हम लिखते हैं रूम, या फिर चलिए इस बार किचन लेते हैं, किचन इंटर। किचन का साइज मान लीजिए 6 फीट बाई 8 फीट है, सपोज दैट, इंटर मारिए। अब इसके बाद से हमको नहीं चाहिए तो हम क्या करेंगे, सिंपल क्लोज करेंगे, सिलेक्शन कीजिए। अब हमको एडिट करना है, तो एडिट करने का 2 तरीका है, ठीक है। पहला सिंपल तरीका, इसको भी लिख लीजिए, एक पॉइंट लिखिए उसी के नीचे नोट में करके, हाउ टू एडिट द टेक्स्ट। अब टेक्स्ट में दोनों हो सकता है, दोनों का सेम फॉर्मूला है, इसको भी एडिट कर सकते हैं, इसको भी एडिट कर सकते हैं, ठीक है। तो हेडिंग लिख लीजिए, हाउ टू एडिट टेक्स्ट आइदर दैट इज मल्टी लाइन और सिंगल लाइन, ओके। सबसे पहला सिंपल तरीका क्या होगा कि माउस पकड़ेंगे, हम उसको सिलेक्शन करेंगे, सिलेक्शन करने के बाद क्या करना है, हमको सिंपली राइट क्लिक करना है, और आप यहाँ देख पा रहे होंगे क्या लिखा हुआ है, एम टेक्स्ट एडिट, ठीक है। स्टेप 1, या फिर इसको कह सकते हैं कि पहला मेथड सिंपल मेथड है कि सिलेक्शन करना है और राइट क्लिक करना है, तो इसको लिखते चलना आप लोगों को, ठीक है। एम टेक्स्ट में गए तो देखिए यहाँ पे एडिट आ गया। अब याद आया कि नहीं नहीं 8 फीट नहीं होना चाहिए था, ये होना चाहिए था 10 फीट। तो कितना आसानी से ये आपका एडिट हो गया। फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम क्लोज कर लेंगे। तो ये आपका मल्टी लाइन था और ये आपका सिंगल लाइन, तो सिंगल लाइन के साथ भी हो सकता है। मूव करके थोड़ा सेंटर में बताइए,